Hello friends, welcome to my YouTube channel Chemistry. My name is Anu Yadav and this is my channel Chemistry Madam. In this channel we will talk about easiest way to learn chemistry. Video we will talk about periodic table and mainly about S block elements. Table and in this periodic table आप देख सकते हैं अलग अलग कलर से इसको डिनोट किया गया है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स जो हमारी periodic table है उसमें 7 periods होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब जो रेड कलर आप देख रहे हैं हमारी पीरियड टेबल में वो एल्कली मेटल्स होते हैं, ऑरेंज कलर इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, येलो कलर इज ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स हम इनको क्यों कहते हैं, जो है इनकी जितने भी पीरियड टेबल्स के एलिमेंट्स इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं हम आगे आगे स्टडी करेंगे इसके बारे में। देन हमारे उसके बाद हमारे आते हैं सेमी मेटल्स, सेमी मेटल्स के बाद हमारे आते हैं नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के बाद हमारे आते हैं हाइड्रोजन एंड देन नोबल गैसेस। नीचे जो आप देख रहे हैं लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज, ये दो सीरीज वो हैं। सो चलते हैं पीरियडिक टेबल। आप इसमें के बारे में हम क्या कहते हैं, पीरियडिक टेबल क्या होता है, व्हाट इज पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल जो है ये हमारी एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट है पीरियडिक टेबल, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एंड सेकंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ये और जो हमारी जो पीरियडिक टेबल है उसमें जो टोटल एलिमेंट्स जो हैं अभी तक वो हैं 118 विच इज 118 एंड टोटल पीरियड्स जो हमारे 7 है एंड टोटल ग्रुप्स हमारे 18 है। हमारे जो एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 94 तक वो हमारे नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं और जो हमारे 95 से लेके 118 तक हैं वो हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं। एंड जो एलिमेंट्स जो हैं लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जो अरेंज किए गए हैं वो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किए गए हैं। मींस जब हम पीरियडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा और टॉप से बॉटम जाएंगे उसमें भी एटॉमिक नंबर हमारा इंक्रीज होगा। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप विल हैव द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड हैंस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एलिमेंट्स जो होते हैं सेम ग्रुप में, मीन्स जब हम टॉप से बॉटम में जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें एल्किल मेटल्स की बात करें अगर तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा एक होता है और एस ऑर्बिटल में होता है, तो वो होता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। देन और सेकंड जो चीज़ है वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम एलिमेंट मतलब सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स रहेंगे तो वो दो बेसिस पे होंगे, एक उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एंड सेकंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट कीजिए। और अब है हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो टू ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं हमारे। फर्स्ट इज एल्कली मेटल्स एंड सेकंड इज एल्काइन अर्थ मेटल्स। जो इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की वो लगभग सेम ही होती हैं। जो ग्रुप 1 जो है उसको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं और इसमें जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम ये एलिमेंट्स होते हैं। जो ग्रुप 2 है हमारा उसमें हमारे जो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है उसमें हमारे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम होता है। फ्रेंड्स अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रेंड्स ये जो आप टेबल देख रहे हैं इसमें मैंने इजी वे बताया है अपना कुछ फॉर्मूला लगा के कि आप इजीली कैसे याद कर सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स को। फ्रेंड्स आप ये पूरी पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है उनको ऐसे ही नाम से याद नहीं कर सकते, आप कहीं ना कहीं बोलेंगे, बट ये जो फॉर्मूला इस टाइप की इजी फॉर्मूलाज अगर आप लगाते हैं तो आप इजीली पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल याद कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बता रही हूँ। आगे आगे जैसे जैसे हमारी क्लासेस आती जाएंगी उसी हिसाब से एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स उनके बारे में भी इजी फॉर्मूला में दूंगी। सो एल्कली मेटल्स में जो आते हैं वो आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो इनको मैंने क्या किया है, लिथियम को मैंने ले ली, सोडियम को ना, पोटेशियम करो, रुबीडियम रूबी, सीजियम से एंड फ्रेंशियम फ्रेंडशिप। लिली ना करो, रूबी से फ्रेंडशिप। अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको एक भी एलिमेंट्स आप नहीं बोलेंगे। सेकंड है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो बेटी मांगी कार स्कूटी बाप राजी, ये बहुत ही इजी वे है और बहुत ही फनी वे है जो आप भूलेंगे भी नहीं। अब है एल्कली मेटल्स, मीन्स अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कली मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में। इनका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS1, मीन्स इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट जो होता है वो S होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें होता है एक। एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इनकी लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनका जो जब ये फ्लेम के कांटेक्ट में आते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं।
ये बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है इनका, और ये जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं, रिएक्ट विद एसिड विद रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, और जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। हमारा सेकंड जो ग्रुप है वो है एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो NH2 होता है। इनकी हाई डेंसिटी होती है एज कम्पेयर, आपने देखा होगा एल्कली मेटल की जो डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये लो होते हैं, बट इनका हाई होता है। इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, और ये लेस रिएक्टिव होते हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं, और ये तो एसिड के साथ ये लेस विग्रसली रिएक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं तक थी। ये मेरी फर्स्ट क्लास थी। प्लीज़ मेरे कमेंट में बताइए आप कि मेरी क्लास आपको कैसे लगी, आप, मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड कमेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।